आज हम एक ऐसे सफर पर बात करने वाले हैं जो लाखों युवा हर साल तय करते हैं, नीट की तैयारी। ये जो भारत की मुश्किल मेडिकल प्रवेश परीक्षा है। हमारे पास एक कहानी है एक स्रोत से, रिया नाम की एक छात्रा की। और ये कहानी सिर्फ एकेडमिक मुश्किलों की नहीं है, बल्कि वो जो गहरे भावनात्मक और सामाजिक पहलुएं हैं ना, उनको सामने लाती है। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है वो सिर्फ सिलेबस या सवालों पर नहीं होगी, बल्कि हम उस अनुभव को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। वो उम्मीदें, वो दबाव, वो जज्बात जो इस पूरे सफर का हिस्सा बन जाते हैं, जैसा कि इस कहानी में बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी रिया की है। शुरुआत होती है 12वीं में बायोलॉजी में टॉप करने से। सपना देखा डॉक्टर बनने का। जाहिर है फिर कोचिंग भी ली, लेकिन जब 2024 की परीक्षा हुई और 548 अंक आए, तो कहानी बताती है कि घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे कोई शर्मिंदगी महसूस हो रही हो। ये सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल। और यहीं पर यह कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये दिखाती है कि कैसे अकादमिक काबिलियत और समाज उसे कैसे देखता है। इसके बीच एक तनाव है। ये सिर्फ नंबरों की बात नहीं रह जाती, जैसा कहानी बता रही है, ये उम्मीदों का पहाड़ बन जाता है। और वो बाहरी दुनिया का जजमेंट, उसका बोझ, खासतौर पर मेडिकल जैसे पेशे से तो उम्मीदें वो कुछ ज्यादा ही भारी हो सकती हैं अक्सर। हाँ बिल्कुल। और फिर वो जिक्र आता है व्यक्तिगत कुर्बानियों का, जैसे दोस्तों की पार्टियों में नहीं जाना, सोशल मीडिया से दूरी बना लेना। कहानी में ये भी है कि रिया को समाज के कुछ सवाल वो बहुत चुभते थे। जैसे कोई पूछ लेता था, इतनी बार फेल क्यों हो रही हो? उफ, ये सुनना कितना मुश्किल होता होगा। हाँ, और ये बहुत ज़रूरी बात है जो कहानी उठाती है कि नीट सिर्फ एक इम्तिहान नहीं है, ये एक भावनात्मक लड़ाई बन जाती है। एक ऐसी जंग जहाँ लगता है कि आपकी पहचान, आपकी इज्जत सब दांव पे लगा है। और ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि अच्छा, जो इस दौड़ में थोड़ा पीछे रह गए या सफल नहीं हुए, समाज उन्हें किस नज़र से देखता है, उनका क्या होता है। लेकिन कहानी में एक बहुत ही प्यारा मोड़ भी आता है। रिया अपनी माँ के खामोश साथ का जिक्र करती है कि बिना कुछ कहे, बिना कोई भाषण दिए, बस माँ का वहाँ होना, वो ही उसे हिम्मत देता है कि वो हार ना माने। ये पहलू बहुत छूने वाला है। हाँ, ये सच में बहुत अहम है। ये दिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ा सहारा जो होता है ना, वो बड़ी-बड़ी बातों में नहीं मिलता, वो बस किसी की खामोश मौजूदगी में मिल जाता है, खासकर जब आप इतने ज़्यादा दबाव में हों। ये एक तरह से वो जो भावनात्मक मजबूती होती है ना, रेजिलियंस जिसे कहते हैं, उसको दिखाता है। और ये इस कहानी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। बिल्कुल। और कहानी के आखिर में रिया का एक संदेश भी है, जो मुझे लगता है कई और छात्रों के दिल की आवाज़ हो सकता है। वो कहती हैं कि तैयारी करने वाले अकेले नहीं हैं, और अगर आप सफल नहीं हुए तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप काबिल नहीं हैं। और अपने लिए एक और कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, और ये संदेश ये दिखाता है कि संघर्ष और खुद पर यकीन बनाए रखने के बीच एक बहुत नाजुक सा संतुलन होता है। ये याद दिलाता है कि देखो, असफलता सिर्फ एक नतीजा है, ये आपकी पूरी शख्सियत का सर्टिफिकेट नहीं है। ये जरूरी है कि हम आत्मसम्मान को परीक्षा के नतीजों से थोड़ा अलग रखें। तो इस पूरी बातचीत से, इस कहानी से क्या निकल कर आता है? मेरे ख्याल से तो यही कि नीट की तैयारी सिर्फ किताबों और घंटों की पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है। ये एक बहुत ही गहरा, बहुत निजी और भावनात्मक सफर है, जिस पर सामाजिक उम्मीदों का भारी बोझ भी होता है। ये कहानी साफ तौर पर दिखाती है कि हमें शायद ज्यादा हमदर्दी और खुली बातचीत की जरूरत है इस मुद्दे पर। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक सवाल मेरे मन में भी उठ रहा है, जो इसी कहानी की जड़ों से जुड़ा है, कि अगर हम किसी एक परीक्षा में सफलता को ही पहचान और सम्मान का एकमात्र पैमाना बना देते हैं, तो ये जिंदगी के जो दूसरे रास्ते हैं, कामयाबी की जो दूसरी अनगिनत परिभाषाएं हो सकती हैं, उनके बारे में हमारे समाज की सोच पर क्या रोशनी डालता है। ये सोचने वाली बात है जरूर।